मुझे पता है आप लोगों को ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन सिर्फ 2 चीज़ें सही से कर ली ना, तो ज्योग्राफी में 100% स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और वो 2 चीज़ें क्या है, जानेंगे आज की इस स्ट्रैटेजी वीडियो में। लेकिन पहले कुछ बेसिक्स की बात कर लेते हैं। मैंने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस दोनों की स्ट्रैटेजी वीडियो में यही आपको बात बताई थी, कैसे आप एक चैप्टर को 2 घंटे के अंदर ही अंदर अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। मान लेते हैं आप ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। आपको पहले आचा दीदी की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है, आपकी एनसीईआरटी पूरी क्लियर हो जाएगी। ये देखने के बाद आपको देखना है गुरु भैया की उस चैप्टर की फंसना पक्का है वीडियो। और ये दोनों अगर आप कर लेते हैं तो 2 घंटे के अंदर ही अंदर आप पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर चुके होंगे, एनसीईआरटी भी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी। इस तरीके से सारे चैप्टर के लिए पढ़ाई करना है और पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट करना है। जैसे कि मैंने बोला, 2 चीजों को फिक्स कर लिया ना तो ज्योग्राफी में आप टॉपर बन जाएंगे। एक है डेटा, दूसरा है मैप्स। स्टार्ट करते हैं डेटा के साथ। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बहुत डरावनी लगती है। आप देखेंगे कि इतने सारे नाम दिए हुए हैं, जगहों के, लोगों के, डेट्स दी हुई हैं, कैसे याद करेंगे। हम सोचने लगते हैं कि ज्योग्राफी हमसे ना हो पाएगा, हम ज्योग्राफी से डरने लगते हैं। लेकिन हमें करना क्या चाहिए ना, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। मैं आपको करके देता हूं। ज्योग्राफी में डेटा की 2 कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी नंबर 1, ये वो डेटा है जो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको आप मेनली देख के डर रहे होते हो। आपने कोई एक टॉपिक देखा, उसके अंडर में 15 नाम दिए हुए हैं, दूसरा उसके नीचे एक और टॉपिक है, उसमें भी 10-15 नाम दिए हुए हैं। अब ये जो नाम है ना, आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है। यहां पे एक ट्रिक यूज कर सकते हैं आप, एटसेट्रा। आपने क्या किया, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, और जो वहां पे एग्जाम्पल्स या फिर नेम्स वगैरह दिए हुए ना, उनमें से कुछ याद कर लिए। तो जब आपको इसका क्वेश्चन आएगा ना, तो आपने वहां पे कुछ एग्जांपल्स दिए और उसके बाद एंड में एटसेट्रा लिख दिया। ज्योग्राफी में आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा कि 15 नाम थे, 10 नाम थे, 8 नाम थे, सारे के सारे लिख दीजिए। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो इस टाइप के डेटा से थोड़ा डरना कम करिए। कुछ कुछ एग्जाम्पल्स आप याद कर सकते हैं और वो अपने आंसर में लिखेंगे, आपको फुल मार्क्स मिल रहे होंगे। अब दूसरी टाइप की कैटेगरी क्या है, बहुत सारे नाम ऐसे भी हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं। आपको चैप्टर के बीच बीच में डेट्स देखने को मिलती है, नेम्स देखने को मिलते हैं, प्लेसेस के नेम्स देखने को मिलते हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। हाँ, ये भी थोड़े डरावने लगते हैं, लेकिन इसके भी मैं बता देता हूँ कि कैसे आप इनको याद कर सकते हैं। एक तो चीज यही है ना कि इसका कोई ट्रिक नहीं है जो आप यूज कर लेंगे। ज्योग्राफी द सब्जेक्ट को अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री जैसा डिफिकल्ट नहीं है। एनसीईआरटी इसकी काफी ज्यादा इजी है, टॉपिक्स इसके काफी ज्यादा कंपैरेटिवली इजी हैं। इसमें डिफिकल्ट क्या है, डेटा, नेम्स, डेट्स, यही इसको डिफिकल्ट बनाता है। तो थोड़ी मेहनत तो इसमें आपको करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको डायरेक्शन दे दूंगा जिससे आपकी जो मेहनत है वो थोड़ी इजी हो जाएगी। मैं आपको एक बहुत बड़ी टिप दे रहा हूं, हमारे नोट्स यूज करिए। आपको लगेगा कि मैं प्रमोशन कर रहा हूं, बट ये मैजिकल फॉर्मूला है डेट्स को याद करने का। हमने हमारे नोट्स में क्या किया है ना, जितना भी डेटा है सारा का सारा ऑर्गेनाइज करके लिख दिया है। टॉपर्स ने हमारे नोट्स बनाए हैं। तो आपको जब एक जगह पर सारा डेटा देखने को मिलेगा, आप बार बार उसको पढ़ेंगे। बार बार जब आप पढ़ेंगे तो ये धीरे धीरे करके आपको याद होने लगेगा। मैंने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में बोला था कि एक सेपरेट कॉपी बनाइए, जितने भी डेट्स आएंगे, जितने भी नेम आएंगे, सारे लिखते जाइएगा और एंड में आप उसी से उसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन ज्योग्राफी में अगर आप ऐसा करने बैठ गए ना, तो आधा चैप्टर आपके नोट्स में ही आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारा डेटा होता है। तो हर एक चीज को लिख लिख कर टाइम वेस्ट मत करिए, हमारे नोट्स का यूज करिए। एक बार, 2 बार, 3 बार आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो सारे जो नाम वगैरह है वो आपको याद होने लगेंगे। आप अपने भी नोट्स बना सकते हैं। उसमें आप क्या लिखेंगे, जो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट चीजें आपको लग रही हैं, या फिर कोई चीज आपने स्किप करी है अभी के लिए, तो उसको आप लिख लीजिए कि भाई ये पार्ट मैंने स्किप कर दिया है, ये जो नेम्स है मैंने स्किप कर दिए, बाद में पढ़ूंगा। या फिर इस तरीके की कोई चीज आती है कि बाद में ये देखना है, या फिर ये नहीं देखना है, ये मैंने अच्छे से कर लिया। इस तरीके की चीजें आप अपने खुद के नोट्स में लिखिए। आपके नोट्स आपके पर्सनल होने चाहिए, एनसीईआरटी का कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। हमारे जो नोट्स है वो आपको सारी डेट्स वगैरह, डिटेल्स वगैरह दे देंगे, डेटा पूरा दे देंगे। अब ये अगला पॉइंट आपको फेल लगेगा कि फिर प्रमोशन आ गया। भाई नहीं, प्रमोशन समझ के स्किप मत कर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर दोनों आपसे यूज करते आना चाहिए। अगर अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो अभी आपको क्वेश्चन बैंक्स का यूज करना है। आप क्वेश्चन बैंक्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे, खुद से आंसर करने की कोशिश करिए, लिख के आंसर प्रैक्टिस करिए। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, हर एक बच्चे को सिलेबस कंप्लीट करने के बाद सैंपल पेपर खरीदना है और उनको सॉल्व करके देखना है। एटलीस्ट 2 सैंपल पेपर लिख कर टाइम नोट करके सॉल्व करिए, और बाकी जो सैंपल पेपर्स होंगे उसमें उनको पढ़ लीजिए। इतना आप कर लेंगे, ये बहुत आपको हेल्प करेगा। तो सैंपल पेपर तो आपको लेना ही है,
और मैं रिकमेंड करता हूँ उस वाले गुरुकुल के सैंपल पेपर्स, इनके सैंपल पेपर्स, क्वेश्चन बैंक दोनों बहुत बढ़िया हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से या तो दोनों खरीद लीजिए, सैंपल पेपर तो आपको लेना ही लेना है। अब अभी तक हमने पूरी डेटा की बात कर ली, अब हम हमारी सेकंड चीज़ मैप्स की बात कर लेते हैं। मुझे पता है ज्योग्राफी के मैप्स थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, थोड़े नहीं बहुत डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन इस पे हमारे पूरे पूरे 10 मार्क्स होते हैं, तो इनको तो हमें करना पड़ेगा। कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमने जो वीडियो बनाई है गुरु भैया ने मैप्स की, उसको आप पूरा देख लीजिएगा। लेकिन सिर्फ मैप की वीडियो देखने से आपका मैप कवर नहीं हो जाएगा, आपको मैप को प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक बहुत शानदार टिप है, मैप्स खरीद के लाइए, 10-12 मैप्स खरीद लिए और उनमें सारे जितने भी मैप है उनको मार्क कर लिया। अब आपने एक पूरा मैप की गिड्डी बना ली, सारे मैप मार्क कर लिए। जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ने बैठे एक बार सारे मैप पलटा लिए, एक बार स्टार्टिंग से एंड तक सारे मैप्स रीड कर लिए कि कौन सी जगह कहाँ पर है। इस तरीके से जब आप बार बार करेंगे ना, तो ये मैप आपको धीरे धीरे याद होने लगेंगे। फिर एक सेकेंड स्टेप आता है, जब आपका एग्जाम थोड़ा क्लोज हो जाएगा तब आप क्या करेंगे, ब्लैंक मैप लेंगे। और मान लेते हैं आप आयरन ओर वाला मैप आपने देखा, एक बार उसको आयरन ओर वाले मैप को पढ़ लीजिए, फिर थोड़ी देर बाद उसको ब्लैंक मैप में खुद से मार्क करने की कोशिश करिए। आप देखेंगे कि भाई 5 आयरन ओर की जगह थी, आपने 4 मार्क कर दी सही से, तो 4 तो आपको अच्छे से याद हो गया, एक आपने फिर से देख लिया, उसको मार्क कर लिया। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी हो रही होगी और आपको एक क्लियर आइडिया लग रहा होगा कि कितने आपको अच्छे से याद होते जा रहे हैं। और जब आप कर करके देखेंगे ना, तो आपको बहुत जल्दी जल्दी मैप्स याद होने लगेंगे। तो थोड़ा डिफिकल्ट है, अग्रीड, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन 10 मार्क्स हैं और ये 10 मार्क्स बहुत इजीली स्कोर होंगे अगर आप इतनी सी मेहनत कर लेते हैं तो मैप्स भी आपने कर लिया, डेटा भी आपने कर लिया। अब हम एक ज्योग्राफी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। ये पॉइंट आपको बहुत हेल्प करेगा एनसीईआरटी पढ़ते समय। ज्योग्राफी में ना 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक कि आपको डायरेक्टली बोल दिया गया है कि भाई एनी 3 पॉइंट लिख दीजिए, एनी 5 पॉइंट लिख दीजिए, आपको टॉपिक दे दिया गया है। या फिर आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है या फिर एक टॉपिक दिया हुआ है, आपसे बोला गया है कि गिव योर ओपिनियंस, सब्सटेंशिएट, इलेबोरेट। इसमें भी आपको सिमिलर आंसर लिखना है। दोनों में ही आपको क्या करना है, उस टॉपिक के 3 से 6 पॉइंट आपको लिखने हैं। 3 मैं बताता हूं किस तरीके से लिखने हैं। आपको या तो 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा या तो 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा। 3 मार्क के लिए आप 3 पॉइंट सॉलिड लिखेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन जनरली रिकमेंड किया जाता है कि एक आध एक्स्ट्रा पॉइंट आप लिख दीजिए। 5 पॉइंट के लिए भी सेम है, एक आध एक्स्ट्रा पॉइंट आप लिख दीजिए। अब जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तब आप इसी तरीके से दिमाग में बिठा के पढ़िए। ये जो टॉपिक है ये एक छोटा टॉपिक है, इसमें 3-4 ही पॉइंट बन रहे हैं। ये मैंने 3 टॉपिक इससे 3 पॉइंट याद कर लिए। ये एक बड़ा टॉपिक है, ये 6 पॉइंट मैंने याद कर लिए। अब इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो मैं ये 6 पॉइंट वहां पे लिख के आ जाऊंगा। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा आगे का सोच के लिखिए कि इस टॉपिक के क्या पॉइंट्स हैं जो मैं लिखने वाला हूं। पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस की चिंता नहीं करना है। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ ली तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आपके हो गए। अब हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी में रिवीजन कैसे करना है। ज्योग्राफी में टॉपिक्स तो इजी होते हैं यार, ज्यादातर बच्चों को पता होता है कि इस टॉपिक में इसका मीनिंग क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है, सबको पता होता है। लेकिन आंसर क्वालिटी कैसे बनती है, आप कितना डेटा उसमें मेंशन कर पा रहे हैं, उससे बनती है। तो ज्योग्राफी के रिवीजन में भी आपको पूरे डेटा को अच्छे से बार बार रिवाइज करना होगा। हमारे नोट्स को आपको बार बार देखना होगा। तो जब एग्जाम पास आएंगे, आप रिवीजन कर रहे होंगे, उस डेटा को आपको बार बार देखना है ताकि आपकी आंसर क्वालिटी मेंटेन हो सके। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। अगर किसी और सब्जेक्ट की ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसकी भी प्रॉब्लम्स हम ऐसे ही निकाल फेंकेंगे जैसे मैंने लेंस को निकाल फेंका है। मैं सोचता हूँ भाई मैं चश्मे में ही स्मार्ट दिखता हूँ, इसलिए मैं चश्मा पहन लेता हूँ। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, देव टैंगुरिया।